नमस्कार बच्चों। समांतर माध्य हमने पढ़े। समांतर माध्य के सारे तरीके पढ़ने के बाद में समांतर माध्य में एक कंसेप्ट और आता है भारित समांतर माध्य का। यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ अलग अलग मदें होती हैं, उनको आपको वेटेज देना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं आपने खरीदी कि वस्तु एक जो है वो आपने खरीदी, मान लीजिएगा ब्रेड खरीदी आपने। एक नंबर वस्तु जो है ब्रेड खरीद ली और दो नंबर वस्तु जो है आपने मान लीजिए रसगुल्ले खरीदे। क्या खरीदे? रसगुल्ले। फेवरेट है ना आप लोगों के? तो रसगुल्ले खरीदे। अब ब्रेड और रसगुल्ले जो है ना, उन दोनों की कीमतें हम मान लेते हैं कि इसकी कीमत मान लीजिए P1 है और इसकी कीमत मान लीजिए P2 है। अब इन दोनों को अलग अलग वेटेज देना जरूरी हो जाता है। अगर सीधी सीधी बात करें तो इनकी औसत कीमत की बात कर लें हम, कि अगर वेटेज की बात नहीं हो तो इनकी औसत कीमत जो है वो दोनों की क्या हो सकती है? P1 प्लस P2 बटा 2। इससे ज़्यादा हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बटा 3 हो जाएगा, और ज़्यादा हो तो P1 प्लस P2, यानी इनकी औसत कीमत जो है वो इस प्रकार से भी हो सकती है कि दो से ज़्यादा वस्तु हों तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन Pn और बटा जो है n हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ होगी। लेकिन मेन बात ये है कि एक की कीमत जो है उसका वेटेज अलग है, दूसरे की जो है उसका वेटेज अलग है। अब दोनों को अलग अलग भार देना है, हमको अलग अलग वेटेज देना है कि किसकी कीमत की वृद्धि को हम जो है ज़्यादा भार देंगे। जैसे मान लीजिए इसकी कीमत को हमने वेटेज दिया W1 और इसकी कीमत को वेटेज दिया W2। तो यहाँ पे जो इसका औसत होगा या समांतर माध्य होगा, भारित समांतर माध्य जिसको कहेंगे, वो होगा उसकी पहले वाली जो कीमत है उसको उसके वेटेज से गुणा कर देंगे, प्लस दूसरी कीमत है उसको दूसरे के वेटेज से गुणा कर देंगे, और प्लस जो है इनके भार का जो योगफल है उसको हम भाग देंगे। और इनके भार का योगफल क्या है? W1 प्लस W2। ये जो है आपका भारित समांतर माध्य आ गया। अब भारित समांतर माध्य की बात करेंगे, केवल दो वस्तुओं की बात होगी। अगर दो से ज़्यादा वस्तुएं हों, दो से अधिक वस्तुएं हों, तो हम क्या करेंगे भारित समांतर माध्य के लिए? मान लीजिए पहली वस्तु है, उसकी कीमत P1 प्लस W1 प्लस P2 W2 प्लस P3 W3 और प्लस Pn Wn, और नीचे हमने कहा था कि इनकी जो भार हैं उनका जोड़ हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस Wn। और Wn के बाद में अगर जैसे हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखे हैं स्टैटिक्स के रूप में, तो हमने बताया था कि इनका जो जोड़ है वो किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? सिग्मा। तो ऊपर हो जाएगा आपका सिग्मा PW। आई लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी कोई बड़ा इशू नहीं, और नीचे लिख सकते हैं आप इसको सिग्मा W। तो ये हो गया आपका भारित समांतर माध्य। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें जो है ना है नहीं, बस यहीं पे इस चीज़ को हम खत्म कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद नया टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो है माध्यिका का। अभी तक हमने पढ़ा था जो समांतर माध्य था, समांतर माध्य, उसमें जो थे वो चरम मान महत्वपूर्ण थे। मान कितना बड़ा है कितना छोटा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन माध्यिका में जो है मान कितना बड़ा है कितना छोटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है स्थान महत्वपूर्ण है, यानी स्थानिक मान जो है वो इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा माध्यिका में। कैसे?
कि मान लीजिए 5 बच्चों को हमने खड़ा कर दिया और 5 बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया, और किस तरह से क्रम बनाया कि उनकी हाइट के आधार पे या वजन के आधार पे। मान लीजिए हमने वजन के बेस पे सबसे पहले जो है किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया जिसका वजन है हमारा 25 किलो, उसके बाद में दूसरा बच्चा जो है 27 किलो, तीसरा 30 किलो, चौथा 35 किलो, पांचवा जो है ना 40 किलो, और उसके बाद में 45 किलो, और इस तरह से जो है हमने 6 और एक मान और ले लीजिएगा कि 47 किलो। ये जो है केजी में हमने मान रख दिए जो है ना। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करते तो क्या करते कि सबको जोड़ देते, और ये कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं, और 7 नंबर्स को जो है ना हमने जोड़ के और 7 का भाग दे देते हैं। लेकिन हमने कहा था कि माध्यिका में जो है वो स्थान महत्वपूर्ण है, कौन से स्थान पर लोकेटेड है। आप देखिए माध्यिका की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से स्थान पर। ये 7 जो है मान, इन 7 में सबसे सेंटर में जो मान है वो हमारी माध्यिका होगी। और यहाँ पे हम ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करें कि ये जो 35 है ये 35 सेंटर में है। ये 35 सेंटर में है, तो यहाँ पे आपकी जो मीडियन होगी या जिसको कहते हैं माध्यिका है वो कितनी हो गई, 35 हो गई, यानी सेंटर में। कहने का मतलब माध्यिका ऐसा मान होता है जिसके बाईं तरफ तो उससे उसके बराबर या उससे छोटे मान होते हैं, और उसके राइट साइड में उसके बराबर या उससे बड़े मान होते हैं। ये हमारी जो है माध्यिका है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर ये तो 7 नंबर है तो सेंटर में हमने छाप लिया, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, अगर विषम संख्याएं हो तो n+1/2 मान करके जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने कोई जगह पे कुछ मान लिख दिए, ऐसे ही हमने 5, 7, मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। आरोही क्रम में अगर नहीं हो तो आप आरोही क्रम में जमा लेंगे उनको। 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, कितने मान हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक और लिख लीजिएगा, विषम का कर रहा हूँ, उसके बाद में सम का करके दिखा देंगे। तो ये मान हो गए 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और एक 13 वैल्यूज हो गई। 13 वैल्यूज हो गई तो हम जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला m बराबर n+1/2 मान, तो m बराबर हो गया, n का मान कितना है, 13 वैल्यूज है, 13 + 1/2 कितना हो गया, 14/2, और 14/2 का मतलब 7। यानी इसमें जो मान होगा वो आपका मान होगा 7वां मान। कौन सा मान होगा बेटा, 7वां मान आएगा। 7वां मान इसमें काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 3 और ये 7। ये 7वां जो मान है वो आपका कितना है, 15। यानी 7वां मान जो है वो 15 है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका माध्यिका का मान होगा, मीडियन का जो मान होगा वो कितना होगा, 15 होगा। ये माध्यिका है। यानी ध्यान ये रखें कि मध्य अंक जो है वो प्राप्त हमको करना है। आपकी बुक में भी एक आध उदाहरण दे रखा है और उन उदाहरणों में भी यही है। अगर एक चीज और देख लेते हैं कि अगर इस तरह से मान हो आपका कि ये मान आ गया कि 2 3 4 5 6 7, 6 वैल्यू है। अब 6 वैल्यूज में आपको ये पता नहीं है कि सेंटर में कौन सा है, क्योंकि 7 मान होते तो 3 लेफ्ट में छोड़ देते, 3 राइट में छोड़ देते। यहाँ पे आपके 2 मान जो है वो सेंटर में है, यानी इससे इधर 2 रह गए और इससे इधर 2 रह गए। तो माध्यिका जब निकालेंगे जहाँ पे सम संख्याएं हैं वहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ को लेंगे, बीच वाली दोनों संख्याओं को, और यहाँ पे माध्यिका का जो मान होगा वो 4 और 5 का जोड़ करेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे। यानी 4 और 5 आपका 9 हो गया, और 9 में 2 का भाग दिया तो ये आ गया आपका 4.5। ये जो मान है आपका माध्यिका का आ गया। अब इसी तरह से इसमें भी विविक्त और सतत श्रृंखला की बात करेंगे, और उस श्रृंखला में जो है ना आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है कि आय दे रखी है कुछ व्यक्तियों की आय है 10, 20, 30, 40।
ये आय जो है वो रुपए में हो सकती है, लाख रुपए में हो सकती है, जैसे भी है। और व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल, व्यक्तियों की संख्या जो है वो दे रखी है कि जिनकी इनकम जो है वो 10 है, ऐसे 2, और जिनकी 20 है उनकी 4 और 10 और जो है 4। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम, और टेबल जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक टेबल बना ली हमने, और इस टेबल में यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, आय। तो आपकी आय आ गई 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जिसको हम कहते हैं, एफ जिसको लिखेंगे, यानी कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 10 है। 10 मतलब यहाँ पे हज़ार में हो सकता है, लाख में हो सकता है, या रुपए में हो सकता है। तो 10 इनकम वाले जो पीपल हैं वो लोग जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। 20 वाले जो हैं वो 4 हैं। 30 वाले जो हैं वो 10 हैं, और 40 वाले जो हैं वो 4 हैं। अब जो है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये दिमाग में रखें कि माध्यिका को जब सॉल्व करेंगे हमें, तो एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, CF, जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि स्टार्टिंग का जो F है उसको एज इट इज़ लिख देंगे 2, उसके बाद में नेक्स्ट जोड़ते जाते हैं। जैसे ये 2 है, इसमें 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6। इस 6 में 10 जोड़ दिया, कितना आ गया, 16 है। 16 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। ये आ गया 20। और यहाँ पे हम ज्ञात कर लेंगे सिग्मा F, और सिग्मा F जो है वो ये लास्ट नंबर है, ये आना चाहिए। जोड़ के देख लो, 2 4 6, 6 10 16, 16 और 4 20। दिमाग में रखें इस चीज़ को। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको n/2 का मान ज्ञात करना है। n/2, या कहूँ कि मैं सिग्मा f/2 का मान ज्ञात करना। सिग्मा f का मान कितना आया बेटा, यहाँ पे 20 आया है। कितना आया, 20 आया है। तो 20 में 2 का भाग हमने दिया है, तो कितना आ गया, 10। और आपको ज्ञात करना है ये जो n/2 आया है, इससे ठीक बड़ी CF, 10 से ठीक बड़ी CF या संचयी बारंबारता। अब 10 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, ये 2 है, ये 10 से बड़ी नहीं है। ये 6 है, ये 10 से बड़ी नहीं है। ये वाली जो है वो 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है, वो कौन सी है, 16 है। अब 16 के संगत जो चर का मान है वो आपका कितना है, ये देखिएगा, 16 के संगत चर का मान कितना आ गया, 16 के संगत चर, और वो आ गया आपका कितना है, 30। और 16 के संगत चर का मान आपका आ गया 30। इसका मतलब यहाँ पे माध्यिका का जो मान होगा वो आ गया आपका 30। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई तो क्यों नहीं किया, कि हमने तो क्लास में फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बेटा वहाँ पे लगेगा जहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये समूहित होंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह के जब सवाल होंगे तो उसमें ऐसे फॉर्मूलाज हमको लागू करने पड़ेंगे। क्लियर है? देखिए आगे जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा समूहित बारंबारता बंटन जो होंगे वो 10 से 20 और सतत श्रृंखला के रूप में होंगे, तो वहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। फॉर्मूला से रिलेटेड भी एक आध सवाल बेटा आपको करवाऊंगा मैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। माध्यिका का सवाल जो है परीक्षा में आने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, यानी लगभग सवाल जो है वो 3 सवाल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एक बड़ा सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक समांतर माध्यिका का सवाल, एक माध्यिका का सवाल, और एक बहुलक का सवाल। जस्ट देखते हैं, एक आध सवाल हम करके देखते हैं। जैसे एक आपकी बुक का एग्जाम्पल ही मैं देखता हूँ कि इसमें दिया हुआ है, सीधा मैं टेबल इसको ड्रॉ कर देता हूँ और सवाल को वैसे नहीं लिख रहा हूँ। टेबल ड्रॉ करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये है आपकी दैनिक मजदूरी दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, मजदूरी दे रखी है ना।
और मजदूरी के बाद में मजदूरों की संख्या, या यहाँ पे हम मान लेते हैं एफ, एफ मीन्स मजदूरों की संख्या है। तो ये दे रखी है आपकी 20 से 25, फिर ये दे रखी है 25 से 30, ये दे रखी है 30 से 35, और ये सारा लास्ट 55 से 60 तक है। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ ना। ये आपका हो गया 50 से 55 और 55 से 60, गलत लिखा जाता है कई बार, 55 से 60। और F का मान दे रखा है 14, 28, 33। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसी को ले रहा हूँ बेटा। 30, 20, 15, 13, 7, 20, 15, 13, 7। आधा जो काम करेंगे हम बिल्कुल इससे पहले वाले जो सवाल में किया था वो का वो काम करेंगे, यानी CF की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। तो CF की वैल्यू में हम क्या कर रहे थे कि 14 का 14 एज इट इज लिया और उसके बाद में इनको ऐड करते जाते हैं। 14 में 28 जोड़ दिया, कितना आ गया बेटा 42, और इसमें जब जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 75, और 75 के बाद में जब 75 में ये 30 जोड़ दिया ये वाला तो कितना आ गया आपका 105, 105 में 20 जोड़ दिया तो 125, 125 में जो है 15 जोड़ दिया 140, 140 में 13 जोड़ दिया 153, और 153 में 7 जोड़ दिया आपका आ गया बेटा 160, 160। और जैसे पहले वाले सवाल में किया था, यहाँ पे हम n का मान ज्ञात कर लेंगे या सिग्मा f का मान ज्ञात कर लेंगे और जोड़ेंगे तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू है वो की वो आएगी। तो आपका मान हो गया 160। अब 160 हो गया। इसके आधार पे जैसे पहले वाले सवाल में किया था, हमने कहा था कि n/2 या कहें कि इसको सिग्मा f/2 का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, और n का मान कितना है 160 और बटा 2 कितना आ गया 80। और जैसे हम पहले वाले सवाल में कहा था कि 80 से जस्ट बड़ी, 80 से ठीक बड़ी CF जो है वो आपको ज्ञात करनी है। और 80 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, ये 14 है, ये 42 है, ये 75 है, ये छोटी है। तो आपकी ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो आ गई बेटा वो कौन सी आ गई 105। तो ये कर दिया आपने 105, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 105 आ गई और 105 के संगत वहाँ पे चर आ रहा था और यहाँ पे आ गया आपका ग्रुप, ये पूरा वर्ग आ गया। तो संगत माध्यिका वर्ग इसको कहते हैं हम। संगत वर्ग जो आपका आया है वो कौन सा आ गया 35 से 40, या इसको कहते हैं माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग आ गया आपका 35 से 40 आ गया बेटा माध्यिका वर्ग। और कई बार जो है ना NCERT बुक्स इसको माध्यक भी लिखती हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में अगर माध्यक आता है तो उसको माध्यिका समझें, और माध्यिका आता है तो आपको माध्यिका समझना ही है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कहीं हो तो इंग्लिश मीडियम का साथ में आएगा तो वहाँ पे आपका मीडियन लिखा हुआ मिलेगा, मीन मोड मीडियन इस तरह से लिखा हुआ होता। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब माध्यिका है, ये दिमाग में रखना। ये आपका जो है माध्यिका वर्ग आ गया। इस सवाल में जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो m बराबर जो आपका मान होता है वो होता है, जैसे मैंने क्लास में लिखवाया था, L + n/2 माइनस CF और बटा F और गुणा हो सकता है मैंने आपको I लिखवाया हो, H लिखवाया हो, बात एक ही है। क्लास इंटरवल कहते हैं बेटा इसको। H लिखेंगे वही बात है, I लिखेंगे वही बात है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे एक बात दिमाग में रखा, n/2 हमारे पास आ गया है। CF जो है आपकी उसको हम ज्ञात कर लेंगे, और F जो है उसको ज्ञात कर लेंगे। क्या क्या है वो चीज़ देखना है आपको। n/2 तो आपका पास आ गया, पहले से हमने सॉल्व कर रखा है। n/2 जो है वहाँ पे आया था कितना 80 आया था। बात आई CF की। CF बेटा किसको कहते हैं कि माध्यिका वर्ग जो है, माध्यिका वर्ग कौन सा, ये वाला माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग, ये 30 से 35 वाला, कौन सा 30 से 35 वाला माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता जो है उसको CF कहेंगे हम यहाँ पे।
माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसको CF कहेंगे, और यहाँ पे CF जो है वो कितनी आ गई, 75 आ गई। और F जो है वो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग कौन सा है, 35 से 40, और माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 30। तो यहाँ पे जो मान F का आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। I जो है वो आपका इंटरवल है, और इंटरवल का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिएगा, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यानी 5 का डिफरेंस है, तो आपका I का मान आ गया 5। क्लियर है बेटा। अब जो है m का मान निकाल देंगे, इसमें फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे कि L प्लस L एक चीज भूल गया हम कि L का मान जो है वो लिखेंगे L बराबर माध्यिका वर्ग जो है उसकी न्यूनतम सीमा यानी 35। L का मान लिख दिया 35 प्लस n/2 का मान आ गया कितना, 80, माइनस CF का मान कितना आया था, 75, और बटा F का मान कितना आया था, 30, और गुणा I का मान आया 5। और इसको सॉल्व कर देंगे, 35 प्लस 5/30 और गुणा 5, यह आ गया 35 प्लस 25/30, या 35 और 25 में 30 का भाग दे दिया, तो यह आ गया 0.3 8 24, 60 चलता रहेगा। मतलब आप लिख देंगे 35 प्लस 0.83, या ये आ गया आपका, जोड़ेंगे तो 35.83, ये बेटा आपकी आ गई माध्यिका। बस इस लेशन के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो बाद में मैं आपको अपलोड कर दूँगा।